Let us try adding like unlike fractions. Now here on the board you have two pieces, two different piece sizes with you. So the first piece size we will name it as 1/2 and the second piece size we have is 1/4. If we have to add them, यानी कि इन दोनों piece sizes को if we have to add and we have to keep it in the same box, so this is visually clear कि half और अगर हम 3/4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3/4. Let us see how. So this is half. अगर हम इस चपाती को देखें, this is half. So this is half chapati. And if we'll add one more to it, अगर हम इसमें एक और ऐड करते हैं, ठीक है, so this will become, this is 3/4. ठीक है, तो हम इसको 3/4 बोलेंगे. ये बन जाएगा 3/4. But mechanically how will we solve it? So it is very easy to solve it mechanically. कैसे, तरीका क्या है इसका, और विजुअली भी है, तरीका भी है. देखो हमें फिट करने हैं एक बॉक्स के अंदर. मान लीजिए आपके पास एक इस बॉक्स, अब आपको सोचना है कि 1, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 4, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2. तो हमने क्या करना है, 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज व्हाट वी कैन राइट टू 1/2. वी नो द इक्वलेंट फ्रैक्शंस इफ विल मेक इट्स 2 पीसेस. ठीक है, अगर हम इसके 2 पीस बना देते हैं तो दिस विल बिकम 1/4 एंड 1/4. सो हाफ कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2/4 एंड दिस इज 1/4. ठीक है, तो 2/4 और 1/4 को हम ऐड कर सकते हैं. एज द डिनोमिनेटर्स द पीस साइजेस आर सेम, so 2/4 plus 1/4 will also give us 3/4. Okay, now how will you write it on the board with properly? So this is half and we have to add 1/4 to it. Either you write it mentally, this is 3/4, but mentally ऐसा है कि हमें procedures की requirement है. we are grown ups now, अब हम बड़ी क्लास में हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, विल शो प्रोसीजर. कैसे, अब हमें यहाँ है 2 और यहाँ है 4, हमें बनाना है इसको 4. क्यों, बिकॉज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल of 2 and 4 is 4. Let us see how. Let us find out the multiples of, let us find out the multiples of 2. So the multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10. And the multiples of 4 are 4, 8, 12 and 16 and so on. ठीक है, multiples are uncountable. तो अब 2 का पहला मल्टीपल क्या है 4 and 4. दिस इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर पॉसिबल, यानी कि ये इसी पीस का साइज हम बना सकते हैं. दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज पॉसिबल विद दीज टू नंबर्स. अब हमें क्या सोचना है कि 2 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए. तो 2 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को. एंड हियर ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई इट विथ 2 प्लस 1/4. ओके, अब इसको लीजिए आप, तो दिस इज 2 2s are 4. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो दिस इज 1/4. What will we get? We will get, you know how to add this. So 2/4 plus 1/4 will give you 3/4. Okay, so this is the easiest one which we have discussed now. Let us try with one more example. So the piece size you can see on the board is, so you know this is 1/4 and this is 1/3. ठीक है, ये 1/4 है और हमें इसको जोड़ना है. तो अगर हम इसको विजुअली जोड़ना चाहें या हम अपनी दिमाग से इसके पीसेस करना चाहें, तो चलो पहले देख लेते हैं कि अगर मैंने 1/4 का इक्वलेंट फ्रैक्शन इस तरह से डिवाइड कर दिया, इन दोनों के मैंने बराबर हाफ बना दिए, तो क्या बन जाएगा. So this will be the equivalent fraction of this number will be, this is 1/4. This will look like what, 2/8. Okay, and here also this will look like 2/6. But this doesn't solve our purpose. This has not solved our purpose, as we have 8 in the denominator here and here we have 6 in the denominator. Now what to do next? अब एक और चीज करके हम देख सकते हैं. What we can do next is,
we can make it 3. हम इसके 3 पीसेस बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, we have made it 3 pieces, so इसके भी 3 टुकड़े कर देते हैं और इसके भी 3 टुकड़े कर देते हैं। Now the equivalent fraction of 1/4 will be 3, ठीक है, बोलो क्या होगा, 3/12, and यहाँ पे equivalent fraction will be 3/9, ठीक है। This again has not solved our purpose as this is 3/12 and 3/9। तो अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती है जहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अब हम इसके टुकड़े कितने बनाएं। तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली फाइंड आउट इट्स प्राइम फैक्टर यूजिंग लेडर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ढूंढने की कोशिश करेंगे। टू फाइंड दैट 3 और 4 को हम एक लेडर में डालेंगे। आप 2 तरीके से एलसीएम कर सकते हैं। पिछले सम में मैंने आपको मल्टीपल्स लिख के एलसीएम करना सिखाया है और इस समय में आपको लेडर के साथ करना सिखा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज 3 1s are 3, as 3 comes in 3's table we have to write that, and उसके बाद we'll copy the number which doesn't comes in the table. Similarly 4 के लिए, as we know that on the left side of the ladder we have to put prime factors only, so 1 will be copied as it is, and this is 2 2s are 4. Similarly this is 2 1s are. Now the LCM will be, we count all the prime factors together, so the 3 2 2 and this will be 12. Now this solved our purpose as we came to know कि हमें denominator क्या बनाना है। तो denominator हमें बनाना है 12. Now keep the pieces over here, यहाँ पे 1/4 बना लीजिए और यहाँ पे 1/3 लिख लीजिए। Now अगर मैं इसके कर देती हूँ 3 टुकड़े और यहाँ पे इसके कर देते हैं हम 4 टुकड़े, तो ये हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा, बिकॉज द इक्वलेंट फ्रैक्शन टू दिस नंबर विल बी 3/12 एंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन टू दिस नंबर विल बी 4/12. Now how to do it mechanically? So this is 4th and this is 3rd. तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे with which number should we multiply 4 to be so that it becomes 12, sorry. So यहाँ पे we will multiply this number with 3 और हम न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए, 3 4s are, and here पर also 3 4s are. Now see, this is 3/12 and this is 4/12 which we got after this. तो यहाँ पे देखो यही हमें मिल जाता है. So this will be 7/12. Okay. Now the mechanical procedure which you would be writing on the board is, if we have to add 1/4 and 1/3, we will be finding out its LCM. 3 और 4 को हम ladder में रखेंगे, यानी कि always the denominator will be kept in the ladder. We'll be finding out the prime factors over here. So this is 1 will be kept as it is, 2 will be here. Now 1/4 को अब हमें LCM मिल गया, हमें पता लग गया कि हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है. We will think of a number with which we will multiply to make it, पर उसी नंबर से, उसी सेम नंबर से we'll multiply in the numerator. Similarly for denominator it is 1/3. अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, so that we get 12. So we'll multiply it with number 4. Here also we'll multiply it with number 4. We will be putting equal to का sign properly. So this is 3/12 and this is 4/12 and both when will be added, because अब यहाँ पे denominator same है, it is easy for us to add them. So this is 7/12. Okay, so this is the whole procedure you must be following in your notebooks with the diagrams as well.